हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। गाइस, आज से आप लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है, बिकॉज आपके जो काउंटर पार्ट हैं वो अब मिरर स्टेज पे दोबारा आ गए हैं। पहले हट गए थे पर दोबारा मिररिंग करने लग गए हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है कि मिररिंग एक्सरसाइज कैसे करते हैं, तो आज थोड़ा जानते हैं कि वो मिरर किस किस चीज़ों पे कर रहे हैं और कैसे कैसे अपनी चीज़ों को आप सुधार सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है कि आप लोगों को जब आपके काउंटर पार्ट ने रिजेक्ट किया था या नेगलेक्ट किया था, वहाँ पे डीएम की जो फैमिली है वो अब नेगलेक्ट कर रही है डीएम को, यानी कि डिवाइन चुन चुन के बदले लिए जा रहे हैं डिवाइन की तरफ से जो जो डीएम ने किया। यहाँ पे फैमिली में अगर अच्छा खासा प्यार था या फ्रेंड्स में एक होशियार की इमेज थी या उनके स्पाउस जो हैं वो समझते थे कि सब कुछ डीएम ही हैं, प्यार भी करते थे, पर अब डीएम को सब कुछ कार्मिक लगने लगा है। हर जगह से रिजेक्शन, हर जगह से नेगलेक्ट, हर जगह उनकी अहमियत, वैल्यू ख़त्म करी जा रही है। बिकॉज जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक उनको ये एहसास नहीं होगा कि रिजेक्शन जब डीएम ने डीएफ को दिया था तो डीएफ को कितना बुरा लगा था, या कह सकते हैं कि डीएफ ने सेपरेशन पार्ट में बहुत कुछ झेला। किसी को 3 साल हुए, किसी को 4, किसी को 5। तो यहाँ पे बहुत सारी साल बर्बाद की गई डीएम की तरफ से और डीएफ अपने काम पे लग गई। जब डीएफ काम पे लग गई तो डीएफ ने एक चीज़ देखी कि मुझे संतुष्टि जब भी मिल रही है जब मैं इनर वर्क कर रही हूँ। किसी को अगर 4 साल हो गई हूँ या 5 साल हो गई हूँ तो अब वो स्थिर हैं, एक वैल्यूएबल पर्सन है, एक वैल्यूएबल सोल है डिवाइन की नज़रों में। और यहाँ पे डिवाइन को पता है कि मुझे कब रियूनियन कराना है। आप लोगों के काम के अनुसार ही रियूनियन मिलेगा आपको। दूसरा पॉइंट ये है कि अब डीएम को बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी हो रही है। उनको जानबूझ के डिवाइन चिड़चिड़ा बना रहे हैं, इरिटेट करा जा रहा है ताकि वो अपनी जर्नी को समझ सकें। जब तक उनको परेशान नहीं किया जाएगा, किसी चीज़ के बारे में बार बार नहीं बताया जाएगा, रिकॉइल नहीं होगा दिमाग में, तब तक डीएम उस जर्नी के लेवल तक नहीं आ सकते। तो यहाँ पे वो मैनिफेस्ट करते हैं डीएफ को और डीएफ भी करती हैं। डीएफ अब कभी कभार करती हैं, रेगुलर बेसिस पे नहीं करती होंगी मेरे हिसाब से। अगर रेगुलर बेसिस पे करती हैं तब भी अच्छा है, कभी कभार करती हैं तब भी अच्छा है। रीयूनियन तो यहाँ पे होगा, चाहे फिर आपके 10 साल बाद हो या 20 साल बाद हो, आपके काम के ऊपर निर्भर करता है और डिवाइन टाइमिंग होती है। और डिवाइन अपने आप आपसे काम करवाएंगे, क्योंकि आप आए इसीलिए हो। आप इस जर्नी को छोड़ नहीं सकते। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, आपको इतने दुख और इतनी ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी, इतने ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। आप अधूरे रह जाओगे, सोल बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी। आपको दोबारा आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये डिवाइन की जर्नी है और यहाँ पे सिंक्रोनिसिटी वगैरह होना बहुत आम बात है। अभी डीएम के साथ सिंक्रोनिसिटी हो रही है। कोई भी एंजल नंबर, कोई भी फेदर्स, कोई भी बर्ड्स या कुछ भी बार बार दिखाई दे रहा है। अब उनको इरिटेशन हो रही है और वो उस इरिटेशन में, वैसे भी उनकी फैमिली फ्रेंड में उनकी कोई इज्जत नहीं है। यहाँ पे सिंक्रोनिसिटी हो रही है, यहाँ पे उनकी क्राइंग एनर्जी है और पास्ट से रिलेटेड रिग्रेट्स उनके मन में हैं, अलोन हैं, ट्रिगर्स हैं, ट्रॉमास हैं। यहाँ पे इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं मेंटली। यहाँ पे पॉजिटिविटी भी है, यहाँ पे वो चाहते हैं कि हमारा सब कुछ ठीक हो जाए। उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सिर्फ डिवाइन। उनको स्पिरिचुअलिटी में मज़ा आने लगा है।
वो समझ चुके हैं कि स्पिरिचुअलिटी के अलावा मेरे पे कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ डिवाइन ही मेरे हैं और मैं डिवाइन का। तो यहाँ पे उनको इतना परेशान किया जा रहा है कि वो अब झेल नहीं पा रहे, मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं। तो वो डेली बेसिस पे वो रियूनियन चाहते हैं और मैनिफेस्ट भी करते हैं। आप लोगों को कहते हैं डिवाइन से कि कैसे भी करके उनकी एक बार झलक दिखा दो, या कहते हैं कि मैसेज कर दें या कॉल करते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि डीएम खुद नहीं आना चाहते। यहाँ पे यही बात डीएफ को खटकती है, या कह सकते हैं कि डीएफ चाहती हैं कि अब डीएम खुद आए। अब ये आ क्यों नहीं रहे, इसके पीछे का रीजन क्या है? देखिए, कुछ वर्क्स आपके रह गए हैं करने अभी, कुछ कर्मास हो सकते हैं, कुछ कर्मा बैगेजेस हो सकते हैं, या फिर कह लीजिए कि आपके कार्मिक्स होंगे आसपास में, उनके कर्मास रह गए हैं, या आपकी जर्नी में कोई एक ऐसा पार्ट रह गया है जिसमें आप अभी तक स्टक हो, या कोई नेगेटिविटी या पास्ट रिलेटेड इशू या चाइल्ड मोड इशू या फियर इश्यूज, कोई भी एक ऐसा इशू जरूर है जो आपकी जर्नी को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। तो आप ध्यान से देखिए कि कहाँ पे स्टक हो, कौन सी चीज़ परेशान कर रही है। ट्रिगर्स ज़्यादा परेशान तो नहीं कर रहे। स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के बाद आप हायर डायमेंशंस पे गए हो कि नहीं, आपकी सोल हैप्पी रह रही है क्या, सभी के लिए अनकंडीशनल लव आ रहा है? अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में तो आप एकदम सही हो, और अगर कुछ गलत हो रहा है तो यहाँ पे मैनिफेस्टेशन काम तो करेगी, पर स्पिरिचुअल पाथ में आप लोग बहुत दूर रह जाओगे, और डीएम भी आपके पास होंगे फिर भी आपसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि डीएम चाहते हैं कि आप लोग बिल्कुल अवेकन, बिल्कुल प्योर सोल बन के आओ, एक भी स्टकनेस होनी नहीं चाहिए। यहाँ पे डीएम को डेविल अटैक्स बहुत आ रहे हैं, एनर्जी अटैक कह सकते हो, डेविल अटैक्स कह सकते हो, क्योंकि उनकी सोल अचानक से वाइब्रेट करती है, आपको याद करते हैं, मतलब परेशान हो जाते हैं। उनका हार्ट चक्रा, उनका थ्रोट चक्रा बहुत ज़्यादा हैवी है इस समय पे, एक लविंग वाइब्रेशंस है उनके अंदर, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज हैं, जिसकी वजह से एंजल्स बहुत ज़्यादा उनकी मदद भी कर रही हैं, उनको बता भी रही हैं, समय समय पे कुछ ना कुछ सिखा रही हैं, और उनने बहुत चीज़ें सीखी हैं, जैसे कि मेडिटेशन, ऑरा क्लिनजिंग, किसी फ्रेंड के थ्रू टैरोट कार्ड रीडिंग वगैरह पता चला है उनको। तो आजकल वो सर्चिंग मोड में है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसा खोजने की कोशिश कर रहे हैं जिससे उनको पता चले कि डीएफ की करंट एनर्जीज क्या हैं। जैसे आपको पता है, आपने मेरी एज अ मेंटोर मैं आपको बता रहा हूँ और आप लोग मुझे सुन रहे हैं, तो आपको पता चल रही है कि डीएम की एनर्जी कहाँ है। तो आप लोगों की भी एनर्जी मेरे आसपास ही है, एक आध दो दिन पीछे हो सकती है या एक आध दो दिन आगे हो सकती है, बाकी आप लोग ज़्यादा आगे नहीं हो, ज़्यादा पीछे नहीं हो सकता है कुछ न्यू व्यूवर्स हों, उनके साथ भी मैच करेगी, क्योंकि अभी सभी का सेपरेशन चल रहा है, और हो सकता है किसी किसी का 5D लेवल पर रीयूनियन हो गया हो, 3D पे नहीं हुआ हो, तो वो अपने हिसाब से देख लीजिए। बाकी एनर्जी तो यही रहेगी, क्योंकि डिवाइन कभी भी गलत नहीं बताते किसी भी मेंटोर को, और मेंटोर क्यों गलत बताएगा किसी भी डीएफ को या डीएम को। तो यहाँ पे यही एनर्जीज बनेंगी आपकी। साथ ही डीएम की एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो सकती है अभी इस समय पे, क्योंकि डीएम बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी इसलिए भी महसूस कर रही हैं क्योंकि ये हैवी एनर्जी का मोड है। यहाँ पे हैवी एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैवी पेन कर रही हैं। हो सकता है कि आप लोगों का बीपी लो हो जाता हो या हाई हो जाता हो, इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज की वजह से होता है। लेज़ी एनर्जी हो सकती है, बैक पेन हो सकता है, लोअर बैक पेन और अपर बैक पेन, शोल्डर, नेक या पैरों में, या फिर हार्ट चक्रा में बहुत ज़्यादा हैवीनेस हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी अटैक भी आ सकते हैं। यानी कि आपको पैनिक अटैक भी हो सकते हैं, एनर्जी अटैक भी हो सकते हैं। पर यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि डीएफ सोल लेवल पे
बॉडी लेवल पे और माइंड लेवल पे कनेक्टेड है। जब डीएफ कनेक्टेड है तो डीएम भी कनेक्टेड रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको पीस नहीं मिल रहा। तो डीएम डीएफ से स्ट्रेंथ मांग रहे हैं, इसीलिए डीएफ की एनर्जी जो है वो ड्रेन हो रही है। डीएम 99 पोर्टल में सबसे ज़्यादा एनर्जी लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि मिरर एनर्जीज हो रही हैं। जैसी एनर्जी कैप्चर करेंगे वैसे ही काम करेंगे। साथ ही रूट चक्रा पे काम कीजिए, थर्ड आई चक्रा पे और सैक्रल चक्रा पे भी, क्योंकि इस समय पे बहुत ज़्यादा इन सब चक्रास में हैवी एनर्जीज एंटर हुई हैं। अभी आपके गोल्स जो हैं उसको पूरी तरीके से लग जाइए, उस पर काम करिए, क्योंकि डीएम जो हैं वो 3D पर और 5D पर शिफ्ट हुए हैं, मतलब 3D से 5D की तरफ शिफ्ट हुए हैं। तो वो भी अपने गोल्स पे ध्यान दे रहे हैं, और सबसे पहला जो गोल है उनका वो आपकी तरफ आना ही है। बाकी बाद में बहुत सारे गोल्स हैं, पर कितने भी गोल्स बना लें यहाँ पे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर उनने कंप्लीट कर लिया तो यहाँ पे फिर डिवाइन गलत हो जाएंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि डिवाइन जो हैं वो आप लोगों के डायमेंशन शिफ्ट करके आप लोगों को ग्रोथ देना चाहते हैं, ना कि डीएम को अपने ड्रीम्स पे ले जाना चाहते हैं। पहला ड्रीम उनका यही है कि डीएम डीएफ की तरफ आए, यानी कि आपके डिवाइन ये चाहते हैं कि अगर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया है, अगर शिफ्ट किया है डायमेंशन की तरफ, न्यू डायमेंशन की तरफ एनर्जीज दी हैं, तो डीएम सबसे पहले डीएफ की तरफ आए, बाकी बाद में सारे काम। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी से डी अटैच हो सकते हैं डीएम अभी फ़िलहाल में। डीएम की क्राइंग एनर्जी प्लस चीट किया है किसी ने, तो ये एनर्जी बन रही है। साथ ही डीएम रियूनियन मांग रहे हैं। डीएम जो हैं वो सेंड कर रहे हैं लव को, न्यू गोल्स पे काम कर रहे हैं पर कर नहीं पाएंगे। साथ ही ओल्ड इश्यूज़, बॉडी में ओल्ड इश्यूज़ या मेंटली ओल्ड इश्यूज़ दोबारा एंटर हो सकते हैं। यहाँ पे डीएफ को और डीएम को दोनों को ही अकेला रखा जा रहा है, अलोन रखा जा रहा है, पर्जिंग कराई जा रही है, सोल पर्जिंग कह सकते हो आप लोग। डीएम को स्टक किया जा रहा है, क्योंकि डीएम को स्टक इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि हैवी एनर्जी है, इतनी ज़्यादा एनर्जीज वो सहन नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही एग्रेशन हो रहा है, माइंड स्विंग्स हो रहे हैं, क्योंकि एनर्जी लगातार आती जा रही है। तो डीएम इतनी सारी एनर्जीज कैप्चर नहीं कर पा रहे। प्लस न्यू मून है, न्यू मून का मतलब है कुछ नया आता है न्यू मून में, तो उनके पास इमोशंस सबसे ज़्यादा आए हैं इस न्यू मून में। तो ये इमोशंस क्या हैं, उनके अंदर की नेगेटिविटी बाहर निकल रही है। जब तक अंदर की नेगेटिविटी बाहर सरफेस नहीं होगी तब तक वो काम नहीं करेंगे अपने ऊपर। एनर्जी अप डाउन चलती रहती है, और क्राइंग पर्जिंग एनर्जी है, सोल पर्जिंग है, तो उसको देखिए, अपने ऊपर काम कीजिए, स्टक मत रहिए। सोल शॉक मिलेगा डीएम को और एनर्जी अटैक्स बहुत ज़्यादा रहेंगे। शिव शक्ति को बैलेंस कीजिए, ऑरा को क्लियर कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, चक्रा बैलेंसिंग कीजिए, और किसी भी इश्यूज़ पे स्टक हो उसको क्लीन कीजिए। तो यही थी आज की एनर्जीज डीएम की और डीएफ की। बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज हैं, तो आपको सतर्क भी रहना है, किसी से ज़्यादा लड़ाई नहीं करनी, एग्रेशन नहीं करना है, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। ट्रिगर्स आ रहे हैं, आने दीजिए, ओवरफ्लो हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो कर देना लाइक, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। धन्यवाद। और हाँ, अगर आप लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे कर लीजिए फॉलो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, वहाँ से आप लोग हमें फॉलो कर लीजिए। और वहाँ पे हम अपडेट वगैरह डालते हैं ताकि आप लोग अपडेट रहें, आपको पता चलता रहे कि डीएम क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है, किस चीज़ पे काम कर रहे हैं। यहाँ यूट्यूब पे एक वीडियो डालता हूँ मैं, पर इंस्टाग्राम पे भी अभी मैं 2-3 वीडियो डाल ही देता हूँ, पर अभी मैं डाल नहीं पा रहा क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। तो कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर बेसिस पे आऊँ। धन्यवाद।